बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबरें हैं, लेकिन आगाज में आपको बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ को लाया एक प्लान के तौर पे इसलिए गया था कि शायद उनके आने से इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी या वो इमरान खान का तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन ब्लूमबर्ग ने कल बता दिया है, और ब्लूमबर्ग तो जाहिर है पिल्डेट नहीं है, यहां का लोकल गैलप नहीं है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान राइट नाउ भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। उस पोजीशन में जब वो जेल में है, इस पोजीशन में जब उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ खेल जारी है। लेकिन नवाज शरीफ की बताया गया, उनको मैसेज कन्वे किया गया कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे क्या हो रहा है। जलसों में लोग आपके नहीं आ रहे, रैलियों में लोग आपके नहीं आ रहे, और जिस मकसद के लिए आपको लाया गया है बयानियां आप नहीं बना पा रहे, तहरीक इंसाफ का तोड़ आप नहीं निकाल पा रहे। तो उसके बाद क्या होना था, जो होना था वो बड़ा खुला और वाज़ेह है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले बताया था कि फैसल वावडा ने काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 80 से कम सीटें जीतेगी। अब 80 से कम सीटें जीतने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो क्लेम कर रही थी कि हम 130 के करीब सीटें जीत जाएंगे, 125 से 130 के दरमियान, जिस पे हमें सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन 2/3 के भी नारे उनके लगाने वाले जो लोग उन्होंने रखे हुए उन्होंने लगाए। लेकिन जो बात फैसल वावडा ने की, अब आपको मैंने उस वीडियो में बताया था और हर वीडियो में बताता हूं आज भी कि फैसल वावडा की बोलने का आप समझ लीजिए कि वो जबान कहां की बोल रहे हैं। क्योंकि फैसल वावडा ने सबसे पहले कहा था कि बल्ले का निशान नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर, तो हमने उनको सीरियस नहीं लिया था, और एट द एंड बल्ले का निशान नहीं है। अब वो कहां से बोलते हैं, किन की तर्जुमानी करते हैं, उसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है। आज सुहेल वड़ाइस ने नवाज शरीफ के ऊपर एक लंका ढाई है, जो उनका आज का मजमून है, और आज के मजमून के अंदर आजादों का मेला, यानी आजाद जो उम्मीदवार हैं उनका मेला। उसमें जो खास बात वो बता रहे हैं, वो फैसल वावडा ने जो बात बताई है कि वही बात है। फैसल वावडा ने कहा था कि 80 से कम नशिस्तें होंगी। अब सुहेल वड़ाइस ने आज के मजमून में दावा किया है कि अंदाजा यह लगाया गया है कि नून लीग 70 से 80 नशिस्तें हासिल करेगी, पीपल्स पार्टी 50 से 60 नशिस्तें हासिल करेगी, और इस तरह से एक मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फैसल वावडा ने कहा था PDM2 गवर्नमेंट बनेगी, और फैसल वावडा ने यह भी कहा था कि उनको ऐवान सदर के अंदर आसिफ जरदारी की तस्वीर लटकती हुई नजर आ रही है। और आज सुहेल वड़ाइस ने अपने मजमून में इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे और आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया जाएगा। अब उनके मुताबिक एक और जो आज का उन्होंने बड़ी हैरान कुन बात की है, गो के काजी फायज ईसा साहब और पाकिस्तान की अदालतें कहती हैं कि हम आजादाना फैसले कर रहे हैं और हम इंसाफ कर रहे हैं। अब उनके मुताबिक जो अतर मिनल्ला साहब ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया, साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को रिलीफ दिया, तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। सवाल यह पैदा होता है, क्या पाकिस्तान की अदालतें मिलकर दरमियानी फैसले निकालती हैं? क्या पाकिस्तान की अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना नहीं है? और जजों को फारिग करने की जहां तक बात है, तो हमने देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा, और हमने देखा जो जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा जो है। अब इस हवाले से उनका ख्याल ये है कि इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है कि जो नवाज शरीफ को जब बुलाया गया था, तो जो सूरत हाल उस वक्त थी वो अब मुकम्मल तौर पे तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो तब्दील होती हुई कैसे दिखाई दे रही है, मैं सुहेल वड़ाइस के हवाले से ही बता देता हूं। अब उनके मुताबिक इंतखाबात का जो नक्शा इस वक्त सामने आ रहा है वो बहुत ही अजीबो गरीब है, और वो बिल्कुल 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन थे उनके ऐन मुताबिक है। अब उन्होंने बताया कि 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात के अंदर 1088 उम्मीदवार आज़ाद थे, और 2024 के इंतखाबात में बिल्कुल उससे आप यूं समझिए कि 3 गुना ज्यादा 3248
उम्मीदवार मैदान में, यानी कहां 1088 और कहां 3248। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल है, उनके मुताबिक जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आए तो सोहेल वड़ाइच के मुताबिक उस वक्त ये हिकमत अमली थी कि तमाम तर इक्तदार नवाज शरीफ को देना है, हत्ता कि पीपल्स पार्टी को भी इक्तदार नहीं देना। लेकिन अब अचानक से तब्दीली आ गई है। अब वो लिखते हैं कि जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इक्तदार व इख्तियार बाऊ जी की झोली में डाल देना। इस सद तक कहा गया कि सिंध में पीपल्स पार्टी को इक्तदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊ जी की टोकरी में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाए जमाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। अब ये जो सारी बातें हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आजाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीतकर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताजा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है वो ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि कल को वो रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाए। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि नवाज शरीफ और जो रियासत है उनके दरमियान जो वो रोमांस चल रहा था वो रोमांस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही सना बुच्चा जैसे लोग टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि देखिए ये लव स्टोरी ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। अब सोहेल वड़ाइच के मुताबिक रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीतकर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान होगा। अब उसकी एक वजह यह भी है कि जो नवाज शरीफ है वो पब्लिक को मोबिलाइज उस तरह से नहीं कर पाए। ये बात बड़ी सीधी सादी है। अब उनके मुताबिक रियासत की हिकमत अमली में अब नून की अंधाधुन हिमायत नजर नहीं आ रही। यह सोहेल वड़ाइच ने आज के मजमून में दावा किया। अब इसकी वजह क्या है या इसके पीछे वजूहात क्या है? इसके पीछे वजूहात हैं कि ध्यान दिया गया अपने केसेस माफ करवाने के ऊपर। अब आज भी नवाज शरीफ ने ननकाना में जाना है मरियम नवाज के हमरा, लेकिन जाहिर है हमने लाहौर वाली रैली देखी, हमने हफ्जाबाद का जलसा खुद देखा, बाकी भी देख रहे हैं, तो वो बात बन नहीं पा रही। अब दूसरी जानिब इमरान खान है, वो गो के जेल में बैठे हुए हैं। अब आपको मैं एक हैरान कुन खबर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान को फोन की सहूलत या मोबाइल फोन की जेल में मिल गई है तो ये बड़ी नाकाबिल यकीन सी बात है। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोलॉजी में इन सब से बहुत ज्यादा आगे दिखाई देती है अपनी मुकाबिल सियासी जमातों से। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक के ऊपर जलसा करना है, जिसका मतलब बड़ा सादा है कि आज रात पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट एक बार फिर बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। और आप पूछेंगे पीटीए वालों से, आप पूछेंगे एफआईए वालों से या वजीर इत्तलात से, तो कहेंगे जी सिस्टम इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। तो ये 2-3 महीने आपको अभी फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये फेस तभी करना पड़ेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो रहा होगा या उनकी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही थी। अब मैं जो ये कह रहा हूं कि क्या इमरान खान को मोबाइल फोन की सहूलत मिल गई है, ये रात को बड़ा हैरान कुन मामला मेरे सामने आया और मैं भी इसके ऊपर हुआ। अगर आप इमरान खान के फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट जो इमरान खान का वेरीफाइड है उसके ऊपर जाएंगे और मिसाल के तौर के ऊपर आप इमरान खान को मैसेज में हल्का नंबर लिख के भेजेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर आप लिखते हैं हल्का NA 130 या आप लिखते हैं लाहौर का हल्का NA 128 या कोई भी हल्का लिखते हैं। अब NA 130 लिखेंगे तो वो बताएंगे कि लाहौर की ये नशिस्त है। इमरान खान का आपको 1 सेकंड से पहले मैसेज का जवाब आएगा कि जनाब इस कैंडिडेट के अंदर यहाँ पे जो हमारे उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है और उनका इंतखाबी निशान जो है वो लैपटॉप है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके साथ उस उम्मीदवार के अलावा सूबाई असम्बली की भी तमाम नशिस्तें कि वहां पे इमरान खान का कौन उम्मीदवार है और उस हवाले से कौन क्या उसका इंतखाबी निशान है, वो सारे का सारा नजर आएगा। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। और इवन उस हल्के का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इमरान खान आपको भेजेंगे
कि आप मुतल्लिका हल्के का ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लें। ये है वो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली जो कल मजहर अब्बास साहब टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे, जब हमने भी ये सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ उस तरह से मुतहरिक नजर ग्राउंड के ऊपर क्यों नजर नहीं आ रही, तो मजहर अब्बास साहब ने कहा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही है। वो ऐसा ही होना चाहिए अगर उनको है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस बिल्कुल अब करीब आ गए हैं, अब टाइम बहुत कम है और ज़ाहिर है कुछ अब चूंकि वो दावा भी कर रहे हैं सोहेल वड़ाइच के इलेक्शन के करीब सबको आज़ादाना मौका मिलेगा, मिलते हैं देख लेते हैं। गो के मंजूर वसान तो यही कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 से 40 सीटें ले सकती हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन पूरी कोशिश कर रहा है कमीशन के फारिग करने की। आज अकलीतों की हतमी नशिस्त आई है, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है। फिर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद करने के हवाले से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि देखें जनाब हमारे उम्मीदवार बेशक आज़ाद हैसियत में जीत के हैं लेकिन ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो है, तो इसलिए आप इनको कल को तहरीक इंसाफ में शामिल होने का मौका दें। तो बताया गया जी नहीं जी इलेक्शन रूल्स 2017 जो है उसके रूल 94 के मुताबिक जिसको इंतखाबी निशान दिया हो जिस पार्टी को उसी में आप शामिल हो सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को चूंकि इंतखाबी निशान नहीं दिया गया तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उधर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है 128 के उम्मीदवार हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया है कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और तहरीक इंसाफ 1996 से रजिस्टर्ड जमात है, तो मुझे आप आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मेरे बैलेट पेपर के ऊपर लिखें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, और उसके ऊपर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं अब उस दरख्वास्त को देख रहे हैं, तो अब देखना यह है कि उसमें से क्या बनता है। उधर पंजाब के अंदर कल ही दफा 144 लग गई थी जब हम नवाज शरीफ की रैली को कवर कर रहे थे। अच्छा उस दौरान तो किसी को नहीं रोका गया। अब लोगों ने कहा कि शायद रैली के बाद इसलिए दफा 144 लगाई गई है कि अगर आपने नवाज शरीफ की रैली में नहीं आना तो फिर आपको किसी की रैली में भी नहीं आने दिया जाएगा। नंबर 2, कल विफाकी काबीना का भी इजलास था और कल विफाकी काबीना ने मुल्क भर के अंदर जो आम इंतखाबात है उसके लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज मिसाल के तौर पर रेंजर्स है या दीगर जो अहल इदारे हैं उनको उनकी तैनाती के हवाले से मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शंस अब बिल्कुल हमारे करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कल आपने देखा कि कासिम सूरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बुलाएं जी उनको कि वो 1 महीने के अंदर दस्तखत दें, खुद पेश हों। तो मैंने आपको कहा था कि उसकी ज़रा ये है कि चलो आसानी हो जाएगी गिरफ्तारी करने वालों को। एक ऐसी डेवलपमेंट और भी है, जरताज गुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है और जरताज गुल बड़ी वोकल पर्सन है, फिर हमने वो देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में भी कैसे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उस दिन तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो मिसाल कायम की वो एक तारीख है। हमारे जजेस को ऐसे ही दलेर होना चाहिए बजाय इसके सोहेल वड़ाइच के बकौल कि वो दरमियानी रास्ते निकालें। उनको दरमियानी रास्ते नहीं निकालने चाहिए। अब जरताज गुल को एंटी करप्शन पंजाब ने मंसूबों में कमीशन लेने के इल्जाम में आज 24 जनवरी को तलब कर लिया है। वो आए और उनकी ताकि गिरफ्तारी हो सके वो पेश हो। अच्छा जाते जाते मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं और वो खबर जाहिर है कि आप हैरान भी होंगे कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। उसकी समाअत तो 20 फरवरी इलेक्शंस के बाद चली गई है और आपको खबर ये देनी है कि उसमें जो इमरान खान के खिलाफ गवाह बने, पता कौन है? गवाह बने हैं जियो न्यूज और जंग ग्रुप से मुंसलिक सीनियर सहाफी हाफिज ताहिर खलील। अब वो आज समाअत में उनके वकील पेश हुए और वो इमरान खान के खिलाफ जंग जियो ग्रुप के जो कॉलम निगार या सहाफ़ी हैं वो इलेक्शन कमीशन के गवाह हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये जंग जियो ग्रुप क्या इमरान खान के खिलाफ है या उस सहाफ़ी से लाताल्लुकी करेगा या उनका ज़ाती फेल है? इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।